तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है संचित शर्मा और आपकी कुंडली बनी है मेष लगन की, राशि आपकी कुंभ है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है आपकी, तो आपके देखो जी, तीन ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, जिसमें से केतु खराब है, नीच का है, मंगल नीच का वो खराब है, और राहु नीच का है। और राहु आपका सबसे ज़्यादा खराब है, मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है वो है राहु। तो और आपके जो सवाल है आपने मुझे लिख के भेजा है कि विवाह आपका कब होगा, विवाह का सुख कैसा है, काम काज के बारे में पूछा है, फाइनेंशियली आपने पूछा है, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं उनके बारे में पूछा है। तो आपको मैं पूरा देखो जी विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। और ये अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी है पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके भाई खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आपका क्या सवाल है वो सवाल देखो। जैसे कि आपका सवाल है मान लो आपके बच्चों को लेके, तो कुंडली में ये पांचवा घर जो है ये आपके है बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी कुछ देखना है, हमने वो घर देखना है, और उस घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होता है कि वो मालक कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे मैंने आपको भी बोला कि आपकी कुंडली में काफी ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन आपके कुछ ग्रह मुझे खराब भी लगे हैं। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर जो है कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे कि आपकी देखो जी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह। तो ये राहु क्या करेगा, आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक आपको खराब फल देगा, आपको बुरे फल देगा। बचपन से लेके मतलब देता रहेगा बुरे फल, लेकिन ये बुरे फल इसके बढ़ जाएंगे दशा आने पर। मतलब ये समझ लो आपको 10 साल पहले भी इतने बुरे फल दे रहा था, आज भी इतने बुरे फल दे रहा है, लेकिन इसके बुरे फल समझ लो कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा आने पर। इन ग्रहों का मैंने अभी क्या बोला कि इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे कि राहु की देखो दशा अब देख लेते हैं कब है। तो राहु की देखो जी दशा आपकी बड़ी वैसे निकल चुकी है, 92 से चली थी, 95 में खत्म हुई है। लेकिन राहु की दशा भी आप आगे जाके आएगी आपकी 12वें महीना 24 को। अभी 2-3 महीने के बाद आपकी राहु की दशा भाई स्टार्ट होने वाली है, और ये 27 में खत्म होगी। तो ये जो राहु का समय आपका होगा ये आपका बुरा समय होगा। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन उनका अच्छा फल बढ़ जाएगा दशा आने पर। और जो बुरे ग्रह हैं वो हमेशा बुरे फल देते रहते हैं, लेकिन बुरा फल बढ़ जाता है दशा आने पर। तो अब सवाल कि आपके ऊपर आज के समय में दशा है किसकी। तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 2011 से चली है, और ये 2030 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो सबसे बड़ा असर है वो है आपके जीवन के ऊपर शनि ग्रह का। और शनि का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%।
मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में आज के समय में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो है शनि। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर है मंगल का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 को चली है, पिछला मतलब 1 साल होने वाला है, और अभी ये 12वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा वो शनि का है, और शनि का असर ज़्यादा है, मंगल का भी असर है लेकिन वो कम है, थोड़ा सा असर 20%। और एक आपके ऊपर तीसरे नंबर पे जो असर है वो है शनि की साढ़ेसती का। और साढ़ेसती आपकी चली है पिछले 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो एक कारण साढ़ेसती भी है। सबसे पहले देखो जी, मैं साढ़ेसती की बात करूंगा कि ये क्या होती है। भाई जो साढ़ेसती होती है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर बंदा अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करता आ रहा है तो साढ़ेसती आने पर उसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म करता आ रहा है तो साढ़ेसती में उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं, चाहे वो कर्म आपके पिछले जन्म के हैं। तो साढ़ेसती आपकी चली है पिछले 3.5 साल से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़ेसती अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट करो कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3.5 साल से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब वो साढ़ेसती आपकी आपकी आपको बुरे फल दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3.5 साल से काफ़ी लाइफ में अच्छा भी हुआ है, कई बार क्या होती है साढ़ेसती अच्छी भी जाती है बुरी भी जाती है। और साढ़ेसती देखो जी 7.5 साल की होती है, अभी मतलब 4 साल पड़े हैं। देखो तो आपको साढ़ेसती के उपाय करने जरूरी हैं, जो कि अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। और एक आपके ऊपर चली है शनि की महादशा, ये आपका अच्छा है काफ़ी, जो कि आपके लिए अच्छी बात, मतलब आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर शनि का है वो तो आपका अच्छा है। आपका जो आपके ऊपर देखो जी असर एक है मंगल ग्रह का, और ये आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। ये जो मंगल आपका है ये आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा ये आपका। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि 10वां महीना 23 के बाद, पिछला मतलब आपके पिछले 10 महीने से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। तो सवाल कि मंगल क्यों खराब है, पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के भाई चौथे घर में। आपको देखो जी मैंने सबसे पहले बोला था घरों को याद कर लेना। ये जो चौथा घर है इस घर से क्या देखा जाएगा, चौथा घर है आपकी माता का घर। कि माता कैसी होगी, चौथा घर आपके मकान का है, मकान आपके पास कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला ये भी समझा रखा है कि घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो हमें चौथे घर के बारे में जानने के लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है, मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके चौथे घर के बारे में जानने के लिए। तो पहले मैं चौथे घर में बैठे मंगल की अगर बात करूं, तो मंगल सवाल की क्यों खराब है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये कुंडली में नीच के बैठे हैं तो फिर तो भाई बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो मंगल सवाल की खराब क्यों लगा है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहां पे नंबर जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल भाई मुझे आपका खराब इसलिए लगा है क्योंकि वो कुंडली में नीच का होके बैठा है। इसकी वजह से मंगल आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, जहां बैठा है चौथे घर में, ये चौथे घर को खराब कर देगा। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैंने जो घर बनाया है, मान लो मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आ जाएगा तो क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा मेरे का। मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा, मेरा फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई, घर में आया है, घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे मंगल कर देगा। ये मंगल चौथे घर में नीच का बैठा है तो चौथे घर का कर देगा सत्यानाश। और चौथा घर किसका है, माता का। मंगल आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा मुझे कन्फर्म नहीं भाई, कोई ना कोई कमी तो करेगा। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कष्ट होगा, या माता को लेके आपको कोई दिक्कतें आएंगी।
चौथा घर मकान का है, मंगल आपके मकान के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा ये मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई कमी तो करेगा। जहाँ तो आपके पास अच्छा मकान होगा नहीं, या मकान को लेकर कोई विवाद होगा। चौथा अगर वाहन का है, जो गाड़ी होती है, आपको वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो आपके पास अच्छा वाहन होगा नहीं, जहाँ वाहन ले भी लिया उस वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानी आती रहेंगी। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, आपकी जो भूमि जमीन जायदाद है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, उसको लेकर कोई विवाद होगा, जो आपके पास होगी नहीं भूमि जमीन जायदाद। चौथा घर नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। तो मतलब मंगल चौथे घर को खराब कर रहा है आपके। चौथा घर है जन्मभूमि का, ये आपको जन्मभूमि पर लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जहाँ आपकी जन्मभूमि में आपको कष्ट ज्यादा होगा, तो भाई कोशिश करो जन्मभूमि छोड़ने की। और मंगल इस कुंडली में देखो जी, बैठा इस घर में आके है, लेकिन मंगल इस कुंडली के दो घरों का है मालक। वो दो घर कौन से? एक तो मंगल का घर है ये पहला, और ये आठवां घर। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे? आपका क्या नाम है? संचित। अगर आप जो हैं, आप मतलब आपका शरीर देखना है हमने कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है? एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके भाई शरीर का मालक मंगल जो कि नीच का बैठा है, तो मंगल की वजह से क्या होगा? आपके मंगल पहले घर को भी खराब कर देगा। और पहला अगर मैंने क्या बोला, आपका शरीर, आपके शरीर को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा ये बड़े लेवल पे। मंगल की वजह से आपको आएंगी हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी? मंगल एक तो क्योंकि चौथा अगर छाती फेफड़े का, आपको जहाँ तो छाती फेफड़े का कोई रोग दे सकता है, या सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या आपको मंगल रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। मंगल देखो जी, आपको ये शास्त्रों में लिख रखा है, वो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, मेष लग्न में मंगल चौथे घर नीच का बैठा है। यहाँ पे मेष लग्न में लग्नेश मंगल चौथे भाव में कर्क राशि का होने पर जीवन भर समय समय पर चोटें लगती रहती हैं। कई बार ऑपरेशन भी होता है, छाती में दर्द उठता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुकदमा में उलझ जाता है, पानी से दुर्घटना, व्यर्थ, माता से विरोध रहता है, जमीन जायदाद का सुख नहीं होता, क्योंकि चौथा घर माता का है, मकान वाहन का है। तो हमने क्या देखा कि मंगल आपको भाई हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। और मंगल कुंडली आपकी बनी है डबल मंगलिक। डबल मंगलिक बनने की वजह से, क्योंकि आपका एक सवाल था विवाह को लेके, विवाह के लिए देखो जी ये सातवां घर देखा जाता है। सातवां घर बना है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। सातवें घर में क्या लिखा है? सात, जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा सातवें घर में कौन बैठा है? बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है सातवें घर के ऊपर, मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की दसवीं दृष्टि। तो टोटल 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो अभी हम क्योंकि मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल देखो जी नीच का बैठा है, ये अपनी चौथी दृष्टि से सातवें घर को, पत्नी घर को देख रहा है। तो मंगल क्योंकि कुंडली बनी है आपकी डबल मंगलिक, इसकी वजह से मंगल आपके विवाह में देरी कर देगा। और अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपका पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मंगल देखो जी एक अच्छा फल ये देगा कि इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। तो मंगल के देखो जी बुरे फल ज्यादा है। अभी जो मैंने बुरे फल बताए थोड़े बहुत बताए हैं, क्योंकि वीडियो 25-30 मिनट की वीडियो में सभी ग्रह कवर करने संभव नहीं है। तो मेन आपको बस ये समझा रहा हूँ कि मंगल आप लिख लो पेन कापी में, कि अगर आप मंगल के उपाय करते हैं जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, मंगल के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, आपका मंगल दोष खत्म होगा। और मंगल दोष खत्म हो गया तो विवाह जल्दी हो जाएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी आपको हजारों फायदे होंगे। तो सवाल कि मंगल के क्या उपाय करने हैं? तो पहला उपाय, सुबह का टाइम मंगल कवच का पाठ है एक, 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ना है रोजाना, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ आप कोशिश करना एक बार पढ़ने के बाद इसको दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, 2-3 पाठ ये पढ़ा करो या सुन लिया करो। दूसरा उपाय है